हमारा इन्हिसार एक दूसरे के ऊपर है। इसलिए कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो ताकि तुम शिफा पाओ। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते तो फिर हमें भी शिफा नहीं मिलती। बिलीव करें, ये एक चेन इफेक्ट है, चेन रिएक्शन। खुदावंद की तारीफ हो। आज सब हम यहाँ एक बार फिर जमा है और हम खुदा के कलाम में से बरकत को रिसीव करने को है। मेरे अजीजों, हमें किस तरह से शिफा पाना है, आज का टॉपिक हमारा यह है। हम कभी ना कभी किसी न किसी तरह से बीमार होते हैं, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, और कई दफ़ा जज्बाती तौर पे भी हम बीमार होते हैं। और ये बीमारी जो है ये हमारी रूहानी कमजोरी का सबब भी बनती है। कोई भी जिस्मानी बीमारी, उसका जो डायरेक्टली असर जो है हमारी रूह के ऊपर होता है, और हमारी रूह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन यानी नीचे की तरफ जाती है, पस्ती की तरफ जाती है, और बिलाखिर हम रूहानी मौत का सबब बनते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक खास कुलिया बताना चाहता हूं। और कई दफा हम बीमार जब होते हैं, जब हम काफी अरसे से मुश्किल में पड़ते हैं, खादम भी बीमार होते हैं, खुदा के लोग, ईमानदार, हम सब रास्तबाज लोग भी आजमाइश में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं। ना सिर्फ बीमार बल्कि हम दीगर आजमाइशों का सामना भी करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, कलाम क्या कहता है? याकूब के खत में उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत बयान करती है, और वहां लिखा है, अगर तुम में से, क्या लिखा है जी? अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो, यानी कोई शख्स जो है वो मुश्किल में है, सफरिंग के अंदर है, दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारी में है, किसी बदहाली में है, किसी तरह से वो दुख उठा रहा है, एजार आसानियों के अंदर है, घराने के अंदर है, या फिर उसके अपने बदन के साथ है, उसकी फैमिली के अंदर है। अगर तुम में से एनीवन अमंग यू सफरिंग, और इसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ भी हो सकता है। कई दफा हम चर्च आना भूल जाते हैं, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, हमारी रूहानी जिंदगी मुर्दा होना शुरू हो जाती है। हम रूहानी तौर पर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, हम दुआ नहीं करते, हम कलाम नहीं पढ़ते, हमारी रूहानी चाहत और रूहानी तौर पर हम जो है वो खुदा से दूर हो जाते हैं। तो वो भी एक सफरिंग है, वो भी मुसीबत है। और कलाम कहता है, अगर तुम मुसीबत में हो तो क्या करो? दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। ये एक ऐसा अल्टीमेट और वाहिद कुलिया है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों को ये कहते थे, बिला नागा दुआ करो। जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर थे, और वहां हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम सोए ना रहना बल्कि तुम दुआ करते रहना, जागते और दुआ करते रहना। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब दुआ करके वापस आए तो अपने शागिर्दों को दुआ करते पाया। क्या ख्याल है? वो सब के सब जो है वो खराटे मार रहे थे, और यीशु ने उनको उठाया, पतरस मैंने तुम्हें कहा था दुआ करो। लेकिन हमारा जिस्म जो है हमें दुआ करने से बहुत दूर ले जाता है कई दफा। एनीवन अमंग यू, और अगर वो सफरिंग कर रहा है, मुसीबत ज़दा है, मुश्किल में है, परेशानी में है, देन ही मस्ट प्रे, उसे दुआ करनी चाहिए। उसे बनिस्बत इसके कि वो डॉक्टरों के पास जाए, बनिस्बत इसके कि वो किसी हकीमों के पास जाए, बनिस्बत इसके कि वो अपनी बीमारी का चर्चा पूरे मोहल्ले में कर दे
और अपनी बीमारी जो है वो पूरे इंटरनेट, फेसबुक और दुनिया की तमाम तरह सोशल मीडिया के ऊपर उसका चर्चा करे। कलाम कहते हैं दुआ करे। और हम देखते हैं कि हम अक्सर औकात सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ये कहते हुए देखते हैं, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे लिए दुआ करें। सो बाइबल इज नॉट सेइंग दिस। बाइबल ये कह रही है कि अगर आप में से कोई बीमार है, मुसीबत ज़दा है, दुखी है, परेशान है, वो जो है वो सबसे पहले अपनी कोठरी में जाए और जो खुदा के साथ उसका रिलेशन है वो डेवलप करे। और अगर वो खुश है तो वो हम्द के गीत गाए। अगर आप खुश हैं तो प्रेज करें, वर्शिप करें। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद बयान करता है, ज़बूर 50 और उसकी 15वीं आयत में, और वहां लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। मुसीबत के दिन किसकी फरियाद कर? मुसीबत के दिन मेरे आगे फरियाद कर, मेरे आगे झुक, मेरे पास आ, मेरी तमजीद कर, मेरी हम्द कर, मेरी सिताइश कर, मेरे पास आ और मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। हालेलुया। और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। यह बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है। बंधनों को तोड़ने के लिए समटाइम हमें सिर्फ खुद ही दुआ नहीं करनी, बल्कि हमें एक दूसरे की मदद भी लेनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारा बदन खुदावंद ने इस तरह से तख्लीक किया है कि हर बदन का अज़ा जो है वो दूसरे अज़ा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आंखें जो है चाहे कि वो दिमाग के बगैर काम करें तो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि आंखों के पीछे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो सारी दिमाग के अंदर से उनको पल्सेस देती है और हमारी आंखें विजन रिसीव करती हैं। अगर हमारे हाथ चाहें कि हम पट्टों के बगैर काम करें और हड्डियों के बगैर काम करें तो क्या ऐसा मुमकिन है? हमारी टांगें जो है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो चाहे कि वो धड़ के बगैर काम करें और चलती फिरती जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारे बदन के अज़ा एक एक करके एक दूसरे के ऊपर इन्हसार नहीं करते? क्या उनका इन्हसार दूसरे अज़ा के ऊपर नहीं है? ऐसे ही मेरे अजीजों, कलीसिया का इन्हसार जो है हम एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करते हैं। हमारा इन्हसार एक दूसरे के ऊपर है। इसलिए कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो ताकि तुम शिफा पाओ। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते तो फिर हमें भी शिफा नहीं मिलती। बिलीव करें, ये एक चेन इफेक्ट है, चेन रिएक्शन। आप जो बच्चे साइंस जिन्होंने पढ़ी उनको पता है चेन रिएक्शन क्या होता है। अगर एक चीज खराब हो तो उसके नतीजे में सारी चीजें खराब होती हैं। अगर एक चीज को ठीक कर दिया जाए तो उसके नतीजे में सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन जो है ये कलीसिया के अंदर भी काम करता है। अगर एक शख्स जो है वो दूसरे के लिए दुआ करे तो दूसरा शिफा याब होता है, और अगर दूसरा जो है वो अगले भाई या बहन के लिए दुआ करे तो वो भी ठीक हो जाता है। और कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और मैनी टाइम्स हमारी अपनी अनॉइंटिंग जो है वो हमारे अपने लिए काम नहीं करती। मैनी टाइम्स आप देखें, खुदा का बंदा पालूस जो है जब वो दमिश्क की राह पर था तो खुदावंद यीशु मसीह उनको मिलते हैं, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब नूर की सूरत में उसको मिलता है तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और वो अंधा होकर गिर जाता है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको आवाज देकर कहते हैं, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। उसके बाद जब वो अंधा हो जाता है तो उसके बाद खुदावंद उसको प्लान देते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि तू हननिया नाम एक शख्स के पास जा और वो तेरे लिए दुआ करेगा तो तू शिफा पा जाएगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा नहीं दे सकते थे?
क्या खुदावन ये नहीं कह सकता ठीक है मैंने अपना मिरेकल कर दिया है, मेरी आवाज भी तूने सुन ली है, मेरी रोशनी भी तेरे ऊपर ठहर गई है, अब ऐसा है कि मैं तुझे शिफा देता हूं, तेरी आंखें ठीक हो गई है, जाते जाते तू शिफा पा जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन खुदावन अपने जलाल को लोगों के वसीले से जाहिर करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि मैं उन लोगों के लिए मखसूस हूं। और कई दफा लोग जब मेरे पास आते हैं, लोग शिफा पा जाते हैं, लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, कलाम के वसीले से, प्रस्तिश के वसीले से शिफा मिल जाती है लोगों को। और उससे क्या होता है कि लोग इस बात के लिए और ज्यादा ईमान रखते हैं कि पास्टर उबैद रऊफ के साथ खुदा काम कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो खुदा जो है वो अपने खादमों की तस्दीक भी करता है। इससे खुदा जो है अपने खादमों की तस्दीक करता है कि फलां फलां शख्स जो है वो खुदा के पाकरू से भरा हुआ है और उसके वसीले से खुदा काम करता है। और इसीलिए खुदा ने उसको कहा जा हननिया के पास जा, और हननिया जो है वो उसने जब उसके लिए दुआ की और उसकी आंखें ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम में से कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। ਅਸੀਂ बुजुर्गों के बगैर ही सब कुछ कर ठुर। बर्थडे हो रही है, बुजुर्ग कितने ने बर्थडे हो गई है कि क्या होया, बुजुर्गों को तो पता ही नहीं है, सब कुछ हो गया है, बुजुर्ग घर में है, कलीसिया को जरूरत ही नहीं है बुजुर्गों की, कलीसिया को जरूरत नहीं है बुजुर्गों की, क्योंकि बुजुर्ग जो है वो आएंगे, वो दुआ करेंगे, ब्लेसिंग आएगी। तो what is the real actual formula of God? ब्लेसिंग जो है वो ट्रांसफर उस वक्त होती है जब आप खुदा के ममसू को बुलाकर उस मसा को जो उनके ऊपर ठहरा है वो आपके ऊपर भी ठहर जाए। हालेलुया। और जब हम खुदा के खादमों को, बुजुर्गों को, कलीसिया के बुजुर्गों को, कलीसिया के पैस्टर्स को हम अपनी खुशियों में, गमियों में इन्वॉल्व नहीं करते, अपने गमज़दा हालात उनको बताते नहीं हैं, तो फिर वही मसा जो उनके ऊपर ठहरा होता है आपके लिए शिफा का सबब नहीं बनता। हालेलुया। So what you have to do, आपने क्या करना है? खुदा यीशु मसीह लोगों को शिफा देते थे। मरकस की इंजील में लिखा है 13वां बाब उसकी 6वीं आयत, और वहां लिखा है कि वो बहुत सी बदरूहों को निकालता था और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा करता था। तेल मल कर, अनॉइंट करके। खुदा यीशु मसीह ने बेशुमार बीमारों को तेल मल के अच्छा किया। और हम देखते हैं कि अनॉइंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने अहदनामे से चला आता है, जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को एक खास किस्म का तेल बनाने को कहा, और वो तेल की जो रेसिपी थी उसके लिए खुदा ने मना किया कि ऐसी रेसिपी घर में ना बनाना, इस तरह का तेल घर के अंदर तैयार ना करना, नहीं तो तुम गुनहगार ठहरोगे। और ये तेल जो मसा किया हुआ तेल है, इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल ना करना, सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल हैकल के अंदर होगा। जब भी हम देखते हैं कि वो तेल जो मसा किया हुआ तेल था, जो हैकल के अंदर रखा होता था, और उसका जो तरीकाकार खुदा ने बनाया था, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बादशाहों को मसा करने के लिए, बीमारों के ऊपर हाथ रखने के लिए, और इसी तरह कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए वो तेल इस्तेमाल होता था। और यही तेल हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा उनके नाम से जब ये तेल मल दिया जाता है तो लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। क्या तेल के अंदर शिफा है? मुझे बताइए, क्या कोई तिलिस्माती काम तेल के अंदर हुआ है? कोई मैजिक है उसके अंदर, तेल के अंदर? चाहे वो सरसों का है, या चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो कोई भी तेल है, क्या उस तेल के अंदर कोई मैजिक है? मुझे बताइए। तेल जो है ये रूहुल कुदस की निशानी है, तेल जो है ये मसा की निशानी है, तेल जो है वो पाकीज़गी की निशानी है, तेल जो है ये एक ऐसी कलाम की निशानी है जिसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार दफा आया कि तेल से, रोगन से पाक किया जाए। लोग पुराने अहदनामे में तेल को, जो ऑलिव ऑयल था, जो
ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस तेल को बीमारों के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कोड़ियों को पाक साफ करने के लिए भी तेल इस्तेमाल होता था, फोड़े फिंसियों को भी इस्तेमाल किया जाता था, उनको हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। और कलाम कहता है जब एक अनॉइंटेड शख्स, जब कोई मसा शुदा शख्स, जब ऐसा शख्स जो ईमानदार है, रास्तबाज है, कलीसिया का बुजुर्ग है, एल्डर है, कलीसिया का खादम है, पास्टर है, वो जब तेल से मसा करेगा, और आज हम जब हम मसा करते हैं तेल से, तो हम उस तेल को हकीकतन खुदावंद यीशु मसीह के खून के अंदर डिप करते हैं, और यीशु का लहू जब लगा दिया जाता है तो बीमार अच्छे हो जाते हैं। और जब भी मैं ईमान के साथ उस तेल को किसी शख्स के ऊपर अनॉइंट कर देता हूं, तो आप ईमान रखें कि खुदावंद अजीब काम करना शुरू हो जाता है, लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। क्या लिखा है, खुदा का बंदा अय्यूब जो है वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। वो खुदा से दुआ करता है, वो मुसीबत में खुदा से दुआ करता है। कलाम कहता है खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर नवीस ज़बूर 18:6 में, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा। मैंने किसको पुकारा? और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। हालेलुया। कहां से आवाज सुनी? हैकल में से। कहां से आवाज सुनी? और अगर कोई हैकल में आता ही नहीं, लोग कहते हैं साढ़े घर ही हैकल है, असि अपने घर च एक कमरा बनाया, असि उत्थे दुआ कर लेने, वही हमारी हैकल है। हाँ, अगर कोई आप ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां आसपास कोई चर्च ही नहीं है, तो आप अपना छोटा सा कमरा बना के कहते हैं यार ये। अगर आपके आसपास बेशुमार चर्चेस हैं और वो मखसूस हैं और वो खुदा की हैकल मखसूस हैकल है, तो आपको चाहिए कि आप रफाकत में हैकल के अंदर जाके खुदावंद की आवाज को सुने। और कलाम यही बयान करता है, अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की, उसने मेरी फरियाद अपनी हैकल में से मेरी आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। हालेलुया। ईमान के साथ दुआ। हमारी दुआएं समटाइम ईमान से खाली होती हैं। कई दफा हम सिर्फ सरसरी सी दुआ करते हैं। पिछले हफ्ते मैं दुआ कर रहा था यहां बैठा चर्च में, मेरे जहन में बहुत सारे काम थे और मैं दुआ भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे जहन में काम भी चल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं खुदावंद मेरा जहन फोकस नहीं कर रहा दुआ में, मैं फोकस नहीं हूं दुआ में, मैं तवज्जो नहीं कर पा रहा दुआ। और बिलीव करें वो दुआ मैंने आधा घंटा पौना घंटा की दुआ, लेकिन उस दुआ को करने के बाद मैंने अपने काम शुरू कर दिए और सारा दिन मेरा कोई काम ही नहीं हुआ। सारा दिन मेरा कोई भी काम तोड़ नहीं पहुंचा। मैंने शाम को कहा खुदा मैंने तो तेरे नाम से दुआ की थी, आज का दिन तू मेरे साथ होना, मेरी मदद करना। तो खुदावन ने रात को फिर मेरे साथ कलाम किया, उबैद जिहड़ी तू दुआ की थी ना, उस दुआ च कोई हजूरी नहीं सी मेरी, मैं उस दुआ में तेरे साथ नहीं था। तूने दुआ जरूर की है लेकिन मेरी उसके साथ शमूलियत नहीं थी। समटाइम हम जब दुआ करते हैं तो एक रस्म हम पूरी करते हैं, यार मैं दुआ करनी बस, जैसे दीगर गैर कौमें रस्मन दुआ करती हैं। कोई 5 वक्त कर रहे हैं, कोई 7 वक्त कर रहे हैं, कोई 8 वक्त कर रहे हैं, कोई 2 टाइम कर रहे हैं, कोई 3 टाइम। मतलब एक आपने समझ लें कि आपको कहा गया है कि यार एतवार को हथ ला के तू घर टुर जाना है, डेली एतवार को हथ लाना है, तू घर टुर जाना है। वो डेली अपना द्वार को हाथ लगाता है, घर चला जाता है, द्वार को हाथ लगाता है, घर चला। तो इसका क्या फायदा है? What does it mean? कलाम में लिखा है जब तू दुआ करे, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और क्या कर, क्या कर?
इस छोटे से लफ्ज के अंदर बहुत बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर मीन्स फोकस। इसका मतलब है पूरे दिल से, फोकस के साथ। अगर तू वर्शिप भी कर रहा है फोकस के साथ, अगर तू दुआ कर रहा है तो हर लफ्ज के साथ तेरी दुआ का असर तेरे खुदा तक पहुंचना शुरू हो। अगर तू दुआ में जो लफ्ज बोल रहा है तो तेरी दुआ जो है वो खुदा की हजूरी में आना शुरू हो। मेरे अजीजों, हमें रस्मी दुआ करने के लिए खुदा ने नहीं कहा। रस्मी दुआएं मजहबी लोग करते हैं, जो दुनिया के मज़ाहब हैं वो सब रस्मी दुआएं कर रहे हैं और उनका बिलीव करें जीरो रिजल्ट है, जीरो रिजल्ट। आज दुनिया के वो लोग कामयाब हैं जो जिनकी दुआओं का असर है, हालेलुया। और दुआ असर रखती है। आपके मुंह से ईमान से निकले हुए अल्फाज खुदा की हुजूरी में अजीब काम कर देते हैं। ईमान से, ईमान के साथ। और खुदा यीशु मसीह जब भी बोलते थे वो ईमान से कहते थे, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, और वो उसी वक्त ठीक हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुआ ईमान के साथ है, ईमान बिल्ड करना शुरू। कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और जब आप दुआ करते हैं और उसके साथ कलाम का आपके साथ कनेक्शन नहीं होता तो आपकी दुआएं जो है उसके अंदर ईमान नहीं होता। सो डिफरेंस देखें, डिफरेंस। इब्लीस जो है वो बड़ा स्मार्ट एनिमी है हमारा। वो कहता है तू दुआ की थी, ओके तू दुआ कर रही है, बस ठीक है, 5 मिनट की थी, बहुत अच्छा कर लिया तू, और दोपहर बानी पढ़ ली, इट्स ओके। मेरे अजीजों, आपकी जंग जो है, देखें जंग कितनी बड़ी है, और आपका दुश्मन जहां जहां आपके खिलाफ काम कर रहा है, क्या आप उसके खिलाफ उठकर मुहाजराई कर रहे हैं? आप क्या उसके साथ सही तौर पे जंग कर रहे हैं? क्या आप अपने घर के लिए लड़ रहे हैं? क्या अपनी रूहानी मुश्किलात, बीमारियों के खिलाफ खड़े हुए आप दुआ कर रहे हैं? आपकी ईमान की दुआ कहां है? खुदा का बंदा पौलुस कहता है बिला नागा दुआ करो। जब वो इफसियों के खत में दूसरे तमाम हथियारों का जिक्र करता है और उसके अंदर एक हथियार जो है वो दुआ का भी जिक्र करता है, प्रेयर, फॉरवेंट प्रेयर, हर रोज बिला नागा मुसलसल दुआ, मुसलसल दुआ। 2 लफ्ज, कई दफा 2 लफ्ज भी हमें खुदा की बादशाहत में ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ ईमान से भरे हुए होने चाहिए। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जब वो सलीब पर थे तो डाकू दोनों तरफ थे, और एक डाकू ने तो यीशु को कहा कि तू तो अपने गुनाहों में मर रहा है, लेकिन दूसरा जो है उसने यीशु को कहा कि देख हमने तो गुनाह किया है लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। और उसने सिर्फ 2 लफ्ज ही कहे, अगर तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। और उसके ये 2 लफ्ज जो है उसको खुदा की बादशाहत में ले गए, बट ईमान के साथ उसने कहे थे। हालेलुया। 2 लफ्ज, जब तुम्हें अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर देना। तो यीशु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ परदोस में हो, आज ही, आज ही। When you say something with the faith, जब आप ईमान के साथ 2 लफ्ज ही बोल देते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रेयर इज मैटर, तो बीमार अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदावन उसे उठा खड़ा करता है, और अगर उसने कोई गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाती है। मेरे अजीजों, ज्यादातर बीमारियां गुनाह की वजह से ही होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, अगर वो किसी बीमारी में है तो उन्होंने कोई गुनाह किया है, ऐसा नहीं है। अय्यूब के ताल्लुक से खुदा का कलाम बयान करता है कि उस दुनिया में, उस जगह पर उससे बड़ा रास्तबाज शख्स कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तूफान उसके ऊपर आ खड़ा हुआ। खुदा यीशु मसीह को मारा कूटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको कोड़े लगाए गए। हर रोज उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था दुनिया के ऊपर। क्या वो गुनहगार था? मुझे बताएं। इसका मतलब यह है कि मुसीबतें, दुख, परेशानियां, बीमारियां सिर्फ गुनाह की वजह से नहीं आती हैं, वो हमारी रास्तबाजी की जिंदगी सी वजह से भी आती है। जब हम यीशु के साथ चल रहे होते हैं तो कई दफा यीशु के साथ चलने की वजह से भी हम बीमार होते हैं।
कई दफा हम अपने ईमान की वजह से भी हमारी जॉब चली जाती है। बिकॉज यू आर क्रिश्चियन यू आर फायर्ड, दैट्स इनफ। क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं आपको सिर्फ यही जॉब मिलेगा। सिर्फ क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आपका ईमान मसीही है, इसलिए आपको हम सिर्फ यहां पर ही रख सकते हैं। यह है मसीही होने की वजह से कई दफा हम दुख उठाते हैं दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर। अगर उसने कोई गुनाह किया है और अगर आपकी बीमारी गुनाह की वजह से है तो वो गुनाह भी माफ हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है जब आप बीमार हैं कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं। जब आपके घरों में खुशी है गमी है, आप कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं। अगर आपके घर के अंदर कोई मुसीबत है मुश्किल है, कलीसिया के बुजुर्गों को फोन करें, बुलाएं। अगर वो बिजी हैं किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे, आप उनको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आप उन्हें कहें आप मेरे लिए बरकत की दुआ करें। हमारी प्रेजेंस जो है वो कई दफा बहुत काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी खादिम की प्रेजेंस की वजह से ही लोग शिफा पाते हैं। सिर्फ अल्फाजों का होना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह जो है यायर की बेटी के लिए, क्या वो वहां थे? यायर की बेटी के लिए, यायर जब आया तो उसकी बेटी की तकरीबन मर चुकी थी, मुर्दा थी, और यीशु ने कहा कि जा तेरी बेटी ठीक हो गई है। और उसी दम जब उसका नौकर उसे मिला तो उसने कहा कि ये किस वक्त ठीक हुई थी, ये मुझे बता। तो उसने कहा जी फलां फलां वक्त ये ठीक हो गई थी। उसने कहा ले भी ऐ वही टाइम से जो यीशु ने कैसी जा तेरी बेटी ठीक हो गई है। और उसी वक्त यीशु ने कहा। तो कई दफा समटाइम जो अनॉइंटेड लोग हैं, खुदा के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो अनॉइंटेड खुदा के खादमीन हैं, वो जब मुंह से कोई अल्फाज बोल देते हैं तो आपका काम होता है उसको ईमान से रिसीव करना। आपका क्या काम है? ईमान से उसको रिसीव कर लेना। और जो दुआ ईमान के साथ होती है उसके सबब से रास्तबाज शख्स जो है, बीमार शख्स जो है वो बच जाता है। और आगे क्या लिखा है? बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के लिए। कई दफा हम शर्माते हुए किसी को कहते नहीं अपनी मुश्किल के, यार भाई साहब को कहेंगे, अब वो ये ना हो कि उनको पता चल जाए, पहले तो वो मुझे डांटेंगे। हैं कई पास साहब ऐसे भी होते हैं, वो डांटने वाले पास साहब होते हैं, तो वो डांटते भी बहुत ज्यादा है। हम डरते हुए खादमों को बोलते कुछ नहीं, हम डरते भी हैं। तो समटाइम हमें ये खौफ रहता है कि हम जब किसी को अपनी बात शेयर करेंगे तो वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। और ये अबलीस की तरफ से है, ये अबलीस की तरफ से है। अबलीस हमारे अंदर खौफ की स्पिरिट लेकर आता है, खौफ लेकर आता है कि तू अपनी प्राइवेट बात जो है वो अपने खादम से डिस्कस ना कर। मेरे अजीजों ये जरूरी है। कभी आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब मैनू दर्द होंदी है। वो कहेगा कित्थे होंदी बाजी? मैनू दर्द बड़ी होंदी। बाजी किस तरह दी दर्द है, की दर्द है? अब बस मैनू दर्द होंदी है। कहेगा बाजी तू किसी नफ्सियाती डॉक्टर को चली जा, मेरे को इलाज नहीं। सो समटाइम हमें भी खादमों को मुश्किल हो जाता है दुआ करना, क्योंकि जब हम आपकी प्रॉब्लम के लिए दुआ करते हैं तो हमें समटाइम ये अंदाजा नहीं होता कि हमने क्या दुआ करनी है आपके लिए। हम क्या दुआ करें आपके लिए? हमें तो कुछ पता नहीं चलता कि आपकी किस मसले के लिए दुआ करें। और कलाम तो हमें सिखाता है कि हमें खास तौर पर चीजों को हुक्म देना है, खास मामलात के लिए दुआ करनी है। मेरे अजीजों, खादमों से जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ नहीं करवाते तो फिर हम पीछे हटते हैं। दुआ करवाएं लेकिन खादम का पहचान रखें, यह भी जरूरी है। बहुत सारे खादम जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी मोहल्लों में खादम फिर रहे हैं जो दुआ की बजाय बदरूहें छोड़ जाते हैं घरों के अंदर। वो आते हैं दुआ करते हैं लेकिन लोग की पहले ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर कि यार इनकी दुआ का अंदाज क्या है, बयान क्या है, किस तरह से दुआ करते हो। बिल्कुल खादमों की तरह ही है, यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे लेकिन काम अबलीस का होगा। पीछे अबलीस खड़ा हो।
सामने आपको एक धोखा दही, एक ऐसा नाम नेहाद खादम जो शक्ल से तो खादम है लेकिन असल में वो इब्लीस का कारिंदा है। वो सारे लोग हैं। हमें उन काली भेड़ों को पहचानना है, लालच के अंदर नहीं आना। लालच बुरी भला कर्स, लालच बुरी, लालच ना हो, खुदावंद के पास आए। यीशु ने क्या किसी को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ? क्या यीशु ने किसी घर जाके क्या भी मेरी इबादत ये क्रूसेड है, मेरा जल्दी नाल भज के आ जाओ? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के पीछे जा जाकर किसी को कहा कि भाई मैं रोटियां वंडदा जे पिया, देग बनाई मेरी, आ जाओ? नहीं। खुदावंद यीशु के अंदर एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। जिन खादमों के अंदर कुव्वत होती है लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं, ढूंढते हैं उन खादमों को। जिन लोगों के अंदर खुद कुव्वत नहीं होती वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ की मानद ढोंग रचाकर लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते फिरते हैं। और फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ जब उनका वो ढोंग जो है वो अया होना शुरू हो जाता है तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं, उनसे नफरत करते हैं। मेरे अजीजों, खालिस लोगों के पीछे जाएं। कलाम कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए। हम सिर्फ हमारी दुआ का महवर मैं मुझे दे, मैं मैनू, बस मैनू मेरे बहन भरा, मुझे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, बस। क्या हमने कभी अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपने किसी बीमार रिश्तेदार के लिए भी दुआ की? क्या आपने कभी दुआ की अपने पास्टर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, अपने खादम के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मोहल्ले के लिए? कभी आपने दुआ की? क्या आपकी दुआ के अंदर आपका मुल्क शामिल है? क्या आपकी दुआ के अंदर बनी इस्राएल कौम शामिल है? क्या आपकी दुआ में कभी कोई और लोग भी शामिल हुए हैं? आप जरा गौर करके देखें, कलाम क्या कहता है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। और शिफा का ताल्लुक सिर्फ आपकी अपनी दुआ से नहीं है, बल्कि दूसरों के हाथ रखने के सबब से आप शिफा पा रहे हैं। आप अनॉइंटेड बुजुर्गों के हाथ रखने से आप शिफा पा रहे हैं, और एक दूसरे के लिए दुआ करने के सबब से आप शिफा पा रहे हैं। शिफा का ताल्लुक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ जाएं कोठरी में जाकर दुआ करें अपने कमरे में, एंड देन आपकी किसी को खबर तक ना हो कि हुआ क्या है। यार, आप दुआ तो कर रहे हैं, बट आपके मसाइल आप तक ही महदूद हैं, और उसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको दूसरों के लिए दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, जब मेरा कोई मसला हल ना हो रहा हो तो मैं दूसरों के लिए दुआ करना शुरू हो जाता हूँ, खुदावंद उसको शिफा दे, उसको शिफा दे, उसको। और जब मेरे सबब से लोग शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, मेरा मसला कहता है खुदावंद ठीक हो गया, अभी तेरा मसला भी ओके हो गया है। बिलीव करें, ये तजर्बा करके देखें। खुदा ने ये एक साइकिल बनाया। अब बनी इस्राएल कौम को कहा दिया कर ताकि तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। कॉन्सेप्ट देखे, एक चेन रिएक्शन खुदा ने प्रोड्यूस किया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खत्ते भरे रहे, तुम्हारे पास फरावानी हो, पैसे की कमी ना आए, तो देना शुरू कर दो। हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी इंसानी जिंदगी कैसी है। हम सांस लेते हैं, क्या सिर्फ लेते हैं? क्या हम सिर्फ सांस लेते हैं? हम सांस निकालते नहीं है? हम निकालते भी, और जब हम सांस निकालते हैं तो हम दोबारा सांस लेने के काबिल होते हैं। और अगर हम सांस सिर्फ लेना शुरू करते हैं तो तुसी मैक्सिमम 5 मिनट ही जिंदा रह सकते हो, कुछ तो 2 मिनट ही मर जाएंगे। सो गॉड हैज क्रिएटेड, ऐसी खुदा ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम जो है दूसरों के ऊपर इनसार करते हैं, लोगों के ऊपर, खादमों के ऊपर। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि हम शिफा पाए, और जो दुआ ईमान के साथ होती है वो उसके सबब से बीमार अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए कलीसिया का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। आप ये मकान देखें, अगर एक दीवार जो है वो उसके अंदर एक ईंट लगाई जाती है, और एक ईंट का वजन दूसरी ईंट उठाती है, और दूसरी का वजन तीसरी उठाती है, और इस तरह दीवार खड़ी होती चली जाती है।
और अगर नीचे वाली ईंट कहे भाई मैं सारे ना वजन चुकिया है, मेरा की कसूर है, क्यों जी? और ऊपर वाली ईंट कहे कि मैनू तुसी जनाब लेंटर का वजन सारा ही मेरे ते पाया है, क्यों? अगर ये सारा स्ट्रक्चर अगर खड़ा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे का भार उठाकर खड़ा हुआ है। कोई ईंट ये नहीं कह सकती कि भाई किसी के ऊपर कम वजन है। सारे ईंटें कहेंगे भी सारे ने भी सांझा वजन चुके हैं, सारे एक दूसरे का वजन चुकांगे तो ऐसी एक अच्छी इमारत में बदल जाए। और बिलीव करें, खुदा की कलीसिया एक इमारत के साथ उसको तशबीह दी गई है कि एक इमारत है, एक घर है, और हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा करें, दुआ किया करें, एक दूसरे की देखा करें कि घर में कोई बीमार है, आप कॉल कर सकते हैं, पास्टर जी को बुलाएं। अगर खुशी है, गमी है, खुदा के खादमों को बुलाया करें। मैंने देखा यहां हमारे रवाज शुरू हो गया, कोई जनाब किसी के घर में खुशी है, कोई बात नहीं कर ले, कोई बात नहीं, खुदा के खादमां बुलाने की भी लोड़ नहीं, पास्टरां नूं क्यों बुलाना है? किसी के घर में खुशी है, वो पास्टर साहब ना बुला लेना किते, उन्होंने ना भाई खुरम ने भी आ जाना जी, 2 बंदे हो जाएंगे तो खाना वाधू नहीं है साढ़े, क्या वो पास्टर ने बुला, वो पास्टर सर्वर भी ना आ जाएंगे, 3 बंदे हो जाएंगे, साढ़े को खाना ही थोड़ा पै जाना यार। खादमों को बुलाने से खुदा आपकी कमियां पूरी करेगा। खादमों को बुलाने से आपके घरों में बरकत आएगी। खादमों को बुलाने से आपके घर के अंदर आपकी ब्लेसिंग है वो कमी नहीं। एलिया को देखें, एलिया ने कहा भी पहले मैनू रोटी बना के दे दे, फिर तेरे भी पूरे हो जाएंगे, मैनू पहले बना के दे। कहा भी मेरे को एक इन्ना को आटा, इन्ना को तेल। एलिया ने क्या छाड़ दे सारा कुछ, मैनू पहले बना के दे, मैनू भूख लगी। और उसने ईमान के साथ कहा नहीं ये खुदा का नबी है, इसको पहले बना के दे। वो औरत का ईमान देखे, और उसने जब उसको कुलचा बना के दिया, रोटी बना के दी, तेल थोड़ा सा था, वो खा पी के शेर हो गया। तो उन्हें क्या, जाओ जिथे जिथे बर्तन ले आया, जहां से भी मिलते हैं लेकर आ, मैं बरकत देने लगा हूं तुझे। और पूरा कैद, पूरी खुशखसाली के अंदर वो औरत बेच कर कमाती रही, पैसा कमाती रही, और वो उस दौर में अमीर बन गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने ईमान की प्रैक्टिस की। हालेलुया।